मोटापे से भी कैंसर हो सकता है। ये सुन के काफ़ी अजीब लगेगा, लेकिन ये हकीकत है। आज एक स्टडी आई है, वो स्टडी है अमेरिकन कैंसर सोसाइटी की। उस पर बातचीत करेंगे क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चौंकाने वाली चीज़ें सामने आई हैं। जेन ज़ी में 17 तरह के कैंसर पाए जा रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह जो सामने आई है वो है लाइफस्टाइल चेंज। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर कनिका है, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। ऑन्कोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर कनिका। बहुत चौंकाने वाली बात है कि मोटापे से भी कैंसर हो रहा है। क्या कहेंगी स्टडी के बारे में और इस स्टडी में क्या कुछ सामने आई हैं चीज़ें? तो चीज़ें तो ये मालूम थी। आई थिंक कुछ फैक्टर्स जो हैं वो बहुत सालों से हमें पता है, खासकर जैसे महिलाओं में बच्चेदानी के जो कैंसर्स होते हैं, एंडोमेट्रियल कैंसर्स है, उसमें ओबेसिटी या मोटापा एक नॉन रिस्क फैक्टर था। बट ज़्यादातर ये रिस्क फैक्टर्स हम हार्मोन रिलेटेड ट्यूमर्स के लिए कंसिडर करते थे बड़े लोगों में। पर ये जो स्टडी आई है, जो कि एक अनुमान है, एपिडेमियोलॉजिकल सर्वे है, इसमें इन्होंने कैंसर के ट्रेंड स्टडी की हैं कि 1920 की सदी में पैदा हुए लोगों से लेते हुए 1990 तक क्या चेंजेस आ रहे हैं कैंसर में। तो जो चेंजेस ज़िंदगी में आ रहे हैं, उसके चलते कैंसर के ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं। तो ये पाया गया है कि जो यंगर पॉपुलेशन है जिसकी बात कर रहे हैं हम आज, उनमें ऑलमोस्ट 17 कैंसर ज़्यादा पाए जा रहे हैं कंपेयर टू उनकी प्रीवियस जनरेशन्स के। ये 17 तरह के कैंसर्स कौन कौन से कैंसर्स हैं और कितने ज़्यादा खतरनाक हैं? तो अगर एक मोटे तौर पे बताऊं तो इनमें हमारे आंत के कैंसर्स, ब्रेस्ट कैंसर्स, फूड पाइप के कैंसर्स, स्टमक के कैंसर्स, माइलोमास, प्रोस्टेट कैंसर्स, ये सारे कैंसर्स अधिक पाए जा रहे हैं। क्योंकि इनमें कुछ रिलेशन है कि जब हम मोटे होते हैं, जब पेट का मोटापा होता है, तो पेट के मोटापे के कारण बॉडी में हार्मोन की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। हमारे जो गोनैड्स होते हैं, फीमेल्स में ओवरीज, मेल्स में टेस्टिस, उसमें नॉर्मली हमारे सेक्स हार्मोन्स बनते हैं। पर जब शरीर मोटा ज़्यादा होता है तो फैट के अंदर भी हार्मोन्स की प्रोडक्शन होती है। तो शरीर में एक फैक्ट्री सी बन गई है एक्स्ट्रा हार्मोन्स की, और ये एक्स्ट्रा हार्मोन्स कैंसर करने का रिस्क रखते हैं। तो मेजर फैक्टर ये पाया गया है। और सेडेंट्री लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज ना करना, देर से सोना, नींद के बारे में भी इस स्टडी में कहा गया है कि इरेगुलर स्लीप पैटर्न्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज आपकी बॉडी एक स्ट्रेस में रहती है। जब आपका सेल्स के अंदर माइक्रो एनवायरनमेंट ख़राब होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेसेस होते हैं, तो कैंसर्स होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो ये सब कारण है कि ये कैंसर्स अधिक हो रहे हैं। एडिशनली कुछ चीज़ें और आइडेंटिफाई की हैं इन्होंने। कहा है कि जो आपके पोल्यूशन हो रहा है, जो आपके डाइटरी प्रोसेस्ड फूड्स आप ले रहे हो, उसकी वजह से भी चेंजेस ज़्यादा आ रहे हैं। आपने आपने प्रोसेस फूड की बात करी और प्रोसेस फूड पर सिर्फ आज नहीं बल्कि बहुत सारी स्टडीज़ में उसका जिक्र किया गया है कि कितना ज़्यादा ख़तरनाक है। तो प्रोसेस फूड कितने ज़्यादा हद तक ख़तरनाक है इस तरह की बीमारियों को बढ़ावा देने के लिए या इस तरह की बीमारियों को पैदा? तो जब हम खाना खाते हैं तो जो खाने के अंदर फाइबर होता है, फाइबर हमारे खाने को एक बल्क देता है, वॉल्यूम देता है। तो उससे क्या होता है कि खाना हमारी आंत में ज़्यादा देर टिकता नहीं है। जैसे जैसे डाइजेस्ट होता जाता है वो आगे बढ़ता जाता है, क्योंकि जब ये डाइजेस्ट होता जाता है तो बॉडी के टॉक्सिन्स भी इस फीकल मैटर में एक्यूमुलेट होते हैं। जब आप ऐसे खाने खाते हैं जिनमें फ़ाइबर नहीं है, प्रोसेस्ड फूड में खाना में फ़ाइबर नहीं होता है, तो फूड जो है वो ज़्यादा लंबे समय तक आंत में रहता है। जब वो ज़्यादा समय तक आंत में रहता है, टॉक्सिन्स बिल्डअप होते हैं, तो कोलन कैंसर, बड़ी आंत के कैंसर्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो ये प्रोसेस्ड फूड का एक मेजर साइड इफ़ेक्ट है। दूसरी चीज़, जब आप प्रोसेस्ड फूड खाते हो, ज़्यादातर ये फूड्स वो होते हैं जिनकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए उनमें प्रिजर्वेटिव्स भी डलते हैं, केमिकल्स भी डलते हैं। तो इन केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स की वजह से इंडिपेंडेंटली बॉडी में केमिकल्स कैंसर करने का एक रिस्क जो रखते हैं, उससे भी कैंसर्स बढ़ सकते हैं। जेन ज़ी में कैंसर्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिसकी बड़ी वजह आपने बताई कि ठीक वक्त से ना सो पाना, नींद एक बहुत बड़ी वजह है, प्रोसेस फूड, ख़राब खाना खाना, बाहर का खाना खाना, जंक फूड। उसके अलावा अगर बात करें तो पोल्यूशन आपने एक बड़ी वजह बताई है। तो और किस किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हैं, किस किस तरह के लाइफस्टाइल चेंज हैं जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं और क्या कुछ स्टडी में है? तो देखिए, इस स्टडी में एक चीज़ और जो बताई गई, वो बताया गया कि हमारा जो गट का फ्लोरा होता है, हमारी जो आंत होती है, उसके अंदर कुछ फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं जो कि हम डाइजेस्ट करने में हमें हेल्प करते हैं। तो कह रहे हैं कि जो ये हम लोग फूड हैबिट्स हमारी चेंज हो रही हैं, उसकी वजह से हमारे माइक्रोब्स भी एब्डोमेन में चेंज हो रहे हैं, और उसकी वजह से बॉडी में इन्फ्लेमेटरी चेंजेस ज़्यादा पाए जा रहे हैं। और ये इन्फ्लेमेटरी चेंजेस, जो मैंने पहले भी कहा था कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेसेस करते हैं, तो इसके कारण से कैंसर्स बढ़ते हैं। दूसरा, हमारी डाइट में जब हम फाइबर नहीं
नहीं लेते हैं। फाइबर केवल फाइबर की वैल्यू के लिए नहीं है, उसके साथ आप जब जाते हो, जब फाइबर्स लेते हो तो ज़्यादातर वो होते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स, वो होते हैं फ्रूट्स, उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, उनके अंदर कैरोटीनॉइड, सेलेनियम, जो कि हमारे लिए सुरक्षा का कवच बनाते हैं। अंदर जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। हर एक के शरीर में कैंसर सेल्स बनते हैं, बट बॉडी खुद उनको डिस्ट्रॉय कर देती है, क्योंकि अंदर ये जो हमारे पुलिसमैन हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, वो उनको किल कर देते हैं। बट अगर आप खाओगे नहीं ऐसे प्रोडक्ट्स जिसके अंदर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बनेगी या एंटीऑक्सीडेंट्स जाएंगे, तो सेल्स ज़्यादा पनपेंगे और उनके ऊपर बॉडी कंट्रोल नहीं कर पाएगी। तो डाइट बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर हम देखें तो बहुत सारी स्टडीज़ में बियॉन्ड डाउट प्रूव्ड है कि आपका फॉल्टी लाइफस्टाइल 40 से 50% कैंसर्स को बढ़ावा देता है। एक्सरसाइज ना करना भी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा है। जब आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो पेट में चर्बी बनेगी। एक्सरसाइज से आपके बॉडी में कुछ जो एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो एक सेंस ऑफ वेलबींग बॉडी में लाते हैं, वो भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेसेस को कम करते हैं। लाइफ स्टाइल में किस तरह के चेंजेस लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस तरह की रिसर्च स्टडीज़ के बाद कि आप बहुत ख़तरनाक और जानलेवा बीमारियों से बच सकें? किस तरह के ख़ास चेंजेस की ज़रूरत? और पहली चीज़ तो बहुत हाई टाइम हो चुका है। आई थिंक इट इज़ समथिंग विच द गवर्नमेंट बॉडीज़ ऑल्सो हैव टू टेक केयर ऑफ, क्योंकि ये जनरेशन हमारी ब्रेड विनिंग पॉपुलेशन होने वाली है। जो ये जेन जी है, ये हमारा देश का जो है, जो मुख्य जो जिसको कहते हैं वर्किंग कम्युनिटी होने वाली है। अगर इस पे इतना प्रभाव आएगा तो ओवरऑल बहुत बुरा हाल होने वाला है। बिकॉज जो प्रोडिक्शन इस स्टडी ने दी है, उसने ये भी कहा है कि कैंसर्स इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ इनके साथ कोप अप नहीं कर पाएंगी, क्योंकि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी या इतनी सर्विसेज या इतने डॉक्टर या इतनी मेडिकल अवेलेबिलिटी ही नहीं होगी कि हम इतने कैंसर्स को डील कर पाएँ। तो आई थिंक लाइफस्टाइल चेंजेस बचपन से शुरू होते हैं। स्कूल्स में या कॉलेजेस में ही मैंडेटरी जो हमारा जो एक फ़िज़िकल एजुकेशन का कंपोनेंट है वो होना चाहिए। फूड कैंटीन्स, जितने भी स्कूलों में कॉलेजेस में कैंटीन्स हैं, वो मॉनिटर्ड होनी चाहिए। ऐसे प्रोडक्ट्स बच्चों में सर्व ही नहीं होने चाहिए, क्योंकि वही एक टाइम होता है जब आपको आदत पड़ती है इन चीज़ों की। दूसरी चीज़ जो मैं पर्सनली भी फील करती हूँ और काफ़ी सारे लोग जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं इस चीज़ को कहते हैं कि आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम अपना बढ़ा चुके हैं। जब आप स्क्रीन्स के आगे बैठते हैं, मूवीज़ देखते हैं, तो आप जो है माइंडलेस ईटिंग करते हैं। आपको भूख नहीं लगी होती है, फिर भी आप मंचिंग करते हैं, क्योंकि आप मूवी देख रहे हैं या कुछ सीरियल देख रहे हैं, तो एक तलब आती है कि कुछ खाना है, तो उसकी वजह से आप अननेसेसरली कैलोरीज लोड कर रहे हैं अपने पे। तो आई थिंक ये भी कुछ चीज़ें हैं जो चेक करनी पड़ेंगी, क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में ये वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स है कि माइंडलेस ईटिंग भी हो रही है और आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल भी हो रहा है। तो एक्सरसाइज कम से कम इन अ वीक अगर आप 180 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज करते हैं तो आप अपने आप को सुरक्षित करते हैं 40 से 50% नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से मरने से। सो आई थिंक डाइट एंड एक्सरसाइज वन बिग फैक्टर. Tobacco, I will not miss the opportunity of saying that tobacco is one of the risk factors which also has to be taken care of. जैसे हमने मोटापे की बात करी, हमने बाकी और चीज़ों की बात करी, ये बहुत सारे कॉमन सिम्टम्स हैं जो शायद एक शख्स नहीं समझ पाएगा कि उसको कोई ख़तरनाक बीमारी हो सकती है। तो और क्या कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जिसके बाद डॉक्टर के पास पेशेंट को जाना चाहिए? लगता है कि नहीं, अब इस स्टेज के बाद या ये महसूस होने पर पहुंच जाना चाहिए? तो पहले मैं कहूँगी सिम्टम्स के आने की वेट ना करें। डॉक्टर के पास तब नहीं जाना जब बीमार पड़ जाएं। बेस्ट तरीका ये है कि आप अपना सालाना हेल्थ चेकअप कराइए जब आप स्वस्थ हो। आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, फिर भी आपको सालाना चेकअप कराने हैं, क्योंकि बहुत बार ये बीमारियां सिम्टम देने तक फैल चुकी होती हैं। जैसे कि ओवरी का ट्यूमर है, जब तक लेडी को सिम्टम आने लगते हैं कई बार वो स्टेज 3 तक पहुंच चुका होता है। तो इसीलिए बेस्ट तरीका यही है कि साल में एक बार आप अपना एनुअल हेल्थ चेकअप कराइए। डॉक्टर आपकी एज के हिसाब से, आपकी आनुवांशिकता देखते हुए, आपके रिस्क फैक्टर्स देखते हुए वो टेस्ट करेंगे, जिससे कि अंदर छुपी हुई बीमारियां पता चल जाएंगी। खासकर महिलाओं में जैसे ब्रेस्ट कैंसर के प्रति एक बहुत अच्छा स्क्रीनिंग टेस्ट है मैमोग्राफी, जो कि हर महिला जो कि 40 वर्ष से ऊपर है उसे हर साल कराना चाहिए 54 ईयर्स की एज तक। उसके बाद हर 2 साल में करा सकती है। सिमिलरली विवाहित महिलाओं के लिए पैप स्मीयर, बच्चेदानी के मुख के कैंसर के प्रति स्क्रीनिंग है। पुरुषों के लिए PSA नामक टेस्ट है। तो पहली चीज़ तो बेस्ट वे है कि आप बीमार पड़ने तक की नौबत ना आने दें, छुपी हुई बीमारियां पकड़ लें। बहुत बार
नहीं पता चलता है क्योंकि जो कैंसर के सिम्टम्स हैं वो अभिन्न होते हैं। ऐसा नहीं है कि कैंसर के सिम्टम डिफरेंट होंगे और बाकी बीमारियों के अलग होंगे, बहुत बार सेम सिम्टम्स होते हैं। इसीलिए कभी भी कोई दिक्कत हो तो बैठे नहीं, ये ना वेट करें कि जब दर्द होगा तब जाएंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई गिल्टी गांठ महसूस हो रही होती है, आप सोचते हो इसमें दर्द नहीं हो रही है, तो ये दिक्कत वाली बात नहीं है। कैंसर की गांठ में दर्द होती ही नहीं है शुरुआत में। तो कोई भी एबनॉर्मल सिम्टम, आपको भूख नहीं लग रही है, आपका वज़न गिर रहा है, आपको शरीर में कहीं गिल्टी हो रही है, शरीर के किसी हिस्से से खून निकल रहा है, आपकी आवाज़ में तब्दीली आ रही है, शरीर में कोई तिल या मस्सा है जो कि फट गया है, कोई मुंह में छाला या ज़ख्म है जो सूख नहीं रहा है, ये सब चीज़ें आपका ध्यान आकर्षित करती हैं कि कुछ आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको दिखाना चाहिए। हर बार डायरेक्टली कैंसर स्पेशलिस्ट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कोई ऐसी चीज़ हो जिसका निदान हो जाए और वो नॉन कैंसरस हो या आगे कैंसर में तब्दील ना हो। एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, जो लोग टोबैको च्यू करते हैं उनके मुंह में लाल और सफ़ेद चकत्थे पैचेस आते हैं, जो कि आगे जाके 6 to 8% केसेस में कैंसर में तब्दील हो सकते हैं। तो अगर वो सिर्फ पैचेस के लेवल पे डॉक्टर को दिखा देते हैं, वो लेज़र से या छोटी सर्जरी से उसको निकाल देते हैं, तो कैंसर बनेगा ही नहीं। तो इसलिए वेट नहीं करना है। हमारी जो एक कॉम्प्लिसेंसी हो जाती है, हम बिल्कुल लास्ट तक वेट करते रहते हैं कि जब सिचुएशन आउट ऑफ हैंड हो जाए तब हॉस्पिटल जाएंगे। ये जो हमारा माइंडसेट है, इसको बदलना है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना किस तरह से बहुत सारे कैंसर लाइफस्टाइल चेंज की वजह से हो रहे हैं, इसीलिए अपनी ज़िंदगी में, अपने लाइफस्टाइल में अच्छी तब्दीलियां करें, यानी कि खाने पीने का ख्याल रखें, प्रोसेस फूड ना खाएं, एक्सरसाइज पे ख़ास ध्यान दें, और अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी हो रही है तो अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, क्योंकि जो आजकल लाइफस्टाइल हो गया है उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियों पर रिसर्च हो रही है, और ये बात सामने आ रही है कि बहुत बड़ी वजह हमारे लाइफस्टाइल है, जिसकी वजह से बड़ी बीमारियां जो हैं वो पैदा हो रही हैं। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ मध्य ABP न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.